आदाब दोस्तों, सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में एक बार आपका फिर बहुत इस्तकबाल है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो ख़ास करके तालीमी मैदान में बहुत माहिर हैं, प्रिंसिपल ज़ियाउल्लाह खान सर। आप जानते होंगे कि ये अब सियासत के मैदान में भी कूद पड़े हैं। आज उनसे यही बात करना है कि तालीमी मैदान को छोड़कर वो सियासी मैदान में क्यों आए। आप रोज़ाना उनके वीडियोस भी सुनते होंगे और उन्होंने एक अपना नारा दिया, एक स्लोगन दिया है कि अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार। तो ज़ियाउल्लाह खान सर से आज हम तारुफ़ करेंगे। आज वो हमारे ऑफिस में भी आए हैं। ज़ियाउल्लाह सर, आपका बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज हमारे दफ्तर सवेरा में। तो सर, हम लोग यहाँ से बात का सिलसिला शुरू करेंगे कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं, आपको हमने देखा भी है, आपका पूरा घराना आला तालीम याफ्ता है। तो आपने तालीमी मैदान को छोड़कर अचानक सियासती और सियासी मैदान में आने का कैसे फ़ैसला लिया और क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को और सवेरा मीडिया का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि सवेरा मीडिया ने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। जी शुक्रिया। और ये खुशी की बात है कि आपने मेरा वीडियो देखा और इस्लाही वीडियोस के ज़रिए आज आप मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया है, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है कि मैं तालीमी मैदान से सियासी मैदान में मैं क्यों कूद पड़ा या क्यों आ गया हूँ। तालीमी मैदान से सियासी मैदान में आने की एक अहम वजह यह है कि अब हमने सोचा कि सियासी मैदान में तालीम पर काम होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप सहाफ़ी हैं, आपने बहुत से नेताओं के, लीडरों के, सियासतदान के इंटरव्यूज़ लिए हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आम तौर पर जो सियासतदान हैं, लीडर हैं, वो बुनियादी काम गटर, नदी, नाले, बिजली, सड़क, पानी के अलावा तालीमी मौजू पर बहुत काम किया जा रहा है, कम काम किया जा रहा है। हमने देखा है कि हर कोई नगर सेवक गटर नाले इसमें बिजी है, अपने बुनियादी कामों में बिजी है, लेकिन कोई शख्स इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहा है हमारे मुमरा में, ख़ास तौर से जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां पर ना ही कोई फलाही काम के तौर पर अपाहिजों की स्कीम, बेवाओं की स्कीम, बच्चों के स्कॉलरशिप का इंतज़ाम और दीगर जो मराआत, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो नगर सेवक हमारी आवाम तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। शायद उन्हें इन स्कीमों के बाबत मालूमात नहीं है, कम है, या वो अपने म्यूनसिपलिटी के कामों की बोझ की वजह से आवाम तक ये काम मालूमात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लिहाजा आवाम इस मराहत से, इन फैसिलिटीज़ से ना मालूम है और उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो मैं चूँकि पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने सोचा कि बहैसियत नगर सेवक अपने रसूख, अपने कोशिशों और अपने नॉलेज के मुताबिक उन मालूमात को, उन गवर्नमेंट की स्कीमों तक, आवाम तक पहुँचाऊँ और आसानी उनको तमाम तक फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाए। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कीमें, रियासती और जो कॉरपोरेशन की स्कीमें गरीबों तक, मिस्किनों तक, बेवाओं तक, माजूरों तक नहीं पहुंचती, इसलिए आप इनको पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आप मैदान में आए, यानी स्कूल और कॉलेज और ये आप तालीमी मैदान छोड़कर सियासत में आने का ये मकसद आपके कहने का ये मतलब? जी बिल्कुल, ये मकसद आप इसको इस तरह बयान कर सकते हैं कि हमारे कुछ नेताओं की लाइल्मी, कम तालीम याफ्ता होना या मालूमात का बराबर से हासिल ना करना और अपने आवाम तक ना पहुंचाना। जब एक बंदा खुद उस मालूमात को हासिल नहीं करेगा तो आवाम तक कैसे पहुंचाएगा? आप तो वाकिफ़ होंगे कि आज की सियासत कैसी है, और आप सफ़ेद दामन और बिल्कुल वहाँ एक दाग नहीं, और यहाँ समझिए कि आज की सियासत कैसी है, बहुत सारी गंदी हो चुकी, इसमें छलांग जानबूझकर लगाने जा रहे हैं। किसी ना किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। अगर हम ये सोचते रहेंगे, जब पढ़े लिखा शख्स ये सोचता रहेगा कि मैं मेरे घर पर, मेरे दामन पर छींटे क्यों आने दूं, तो फिर तो ये सियासत चलती रहेगी, ये आलम बरकरार रहेगा। जब तक पढ़े लिखे अशखास, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सहाफ़ी सियासत में नहीं आएंगे, तब तक इस तरह का। लेकिन सर ये दूसरी तरफ ऐसा देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा, वो सियासत तो दूर की बात, वोटिंग करने भी जल्दी, वोटिंग से भी दूर जाते हैं। और तो जब आपने इस मैदान को छोड़कर इस तरफ का रुख किया, तो क्या घर की तरफ से कोई पाबंदी या किसी ने रोक टोक नहीं की? हाँ बिल्कुल सही। देखिए, दरअसल हमारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे बाप भी हैं और बड़े भाई भी, जनाब डॉक्टर असदुल्ला ख़ान, जो दो किताबों के खाली हैं तालीमी मौज़ूआत पर, जो पूरे ख़ानदान के समझ लीजिए कि गॉडफादर हैं। अब्बा के बाद अभी उन्होंने संभाल रखा है और हमको भी गाइड वही कर रहे हैं।
मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर ज़िया तुम जाना चाहते हो तो इस तरह से काम किया जाए जिस तरह से एक पढ़े लिखे शख्स को सही तरीके से करना चाहिए। तो बिला इजाज़त के साथ मैं इस मैदान में उतरा हूँ। अब मैंने कहा ना जैसे आपसे कि हम इजाज़त के साथ बिल्कुल माइंड सेट कर लिया, मंसूबा बना इंशाल्लाह इस बार बदलाव लाना है। प्री प्लानिंग आया प्लान के साथ है कि इंशाल्लाह इस बार हमें मैदान जीतना है, मैदान मारना है और ये तरक्याती यानी बदलाव। नहीं, आपने ये कैसे सोच लिया कि बहुत लोग 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा इलेक्शन लड़े और हार गए, तो आप ये कैसे कह सकते पूरी पहली बार में आप फतेह कर लेंगे? हाँ, यही बात ये कैसे? ये आपका विल पावर होना चाहिए, आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए, आपको अपने मंसूबों पर यकीन होना चाहिए। अच्छा। जो 25 साल से कोशिश कर रहे हैं नहीं कामयाब हुए, कुछ तो मिस्टेक्स रही होगी, कुछ तो प्रॉब्लम्स रहे होंगे। खुद एतमादी अव्वल चीज़ होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। अच्छा। आपके पास तालीम होना चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि मैं आपको किस तरह से अपनी बात मनवा सकूं। वो तालीम याफ्ता थे या नहीं? मैं मुमरा की तारीख की बात कर रहा हूँ अनवर साहब कि आज तक मुमरा की तारीख गवाह है कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, प्रोफेसर कभी सियासत में नहीं उतरा और उसने अपनी जहानत, काबिलियत, महारत और सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया। आप जो देख रहे हैं उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं, आप जानते होंगे कि मतलब आप मुमरा की सियासत का चेहरा बदलने वाले हैं। पहले अल्लाह ताला मुझे वो मौका दे, अल्लाह ताला मुझे उस मैदान में उतारे। उतर तो गए। कुछ वो चीजें ऐसी है कि आपने देखा है, अभी हमारी बात अधूरी रह गई थी कि कुछ नगर सेवक लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। वो नहीं, कोई नगर सेवक हम ऐसा करके किसी को आवाम के सामने जलील नहीं करना है हमें। अब देखिए, अब उनको पढ़ने नहीं आता, वो दूसरे से मैसेज टाइप करवाते हैं या दूसरे से लेटर टाइप करवाते हैं। अगर यही एक पढ़ा लिखा शख्स आपके सामने आएगा तो इंशाल्लाह खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो कर सकता है। आपका ये मानना है कि पढ़ा लिखा शख्स मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल। और आप ये 2 साल में जिस जहन ने भी सोचा कि सियासत में आना चाहिए, तो आप इसलिए सियासत में। जी सर, एक अहम सवाल जो आपसे करना है ये, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखा सुना होगा कि ये अमृतनगर शादी महल वाले हलका जहाँ से एनसीपी के जफ़र नुमानी कारपोरेटर हैं फिलवक्त, वहाँ से जद्दोजहद कर रहे हैं ना, वहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और ज़ियाउल्लाह खान साहब का एक नारा इन्होंने दिया है, अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, अब की बार पढ़ा लिखा। सही बात है ये आपका? तो अब तक और अब जो हैं पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं है एक भी। हाँ, ये सारे कारपोरेटर, मतलब आपके कहने के हिसाब से अब तक मुमरा में पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं आया। जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल, और मेरे आप पहले उम्मीदवार हैं जो पढ़े लिखे आ रहे हैं। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे कई दोस्तों ने, कई रुफ़का ने भी सवाल किया जब बैनर पर देखा कि सर ये इसका मतलब कि जो हमारे नेता हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। तो मैंने क्या जवाब दिया कि आप ये बात सुनिए, नहीं आप बात, मैं पढ़ा लिखा उम्मीदवार समझ में आता है, अब मैं पढ़ा लिखा उम्मीदवार मैदान में आ गया हूँ, समझ में आता है। अब की बार मतलब अब तक कोई नेता अब की बार पढ़ा लिखा, मैं आप पहली बार आ रहा है, मुझे जवाब देने का मौका दें तो जी बोलिए। हाँ, तो अब ये सुनिए कि जब तक के अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार से मुराद, जब तक के मुमरा में पढ़े लिखे अशखास, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या पढ़े लिखे शख्स सियासत में नहीं आएंगे, बदलाव नहीं आएगा। इसमें बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ अनवर साहब, सुनिए। उस वक्त बदलाव आएगा जब आप गटर, नाले, बिजली, सड़क के अलावा लोगों को डिफरेंट तरह की स्कीमें प्रोवाइड करेंगे, उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज देंगे, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर आ रही है, उनको उनके घर तक वालिदैन की काउंसलिंग करेंगे कि बच्चा नशे से दूर रहे, उनको नगर सेवक, इलाके के सेक्रेटरी, चेयरमैन और दीगर अफराद से मिलकर सोसाइटी के लेटर हेड पर ले कंप्लेन और उसको आगे बढ़ाए, तब बदलाव आएगा। ये नहीं कि उनकी ऑफिस के बावजूद में साजी, उनके ऑफिस के बाजू में बच्चों की जहन साजी नशा ना करें, ये तो टीचर का काम बनता है। आजकल बच्चों ने आजकल बच्चों ने लीडरों को अपना रोल मॉडल तस्वुर किया है, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। टीचर तो देखिए, नेता की सुनते हैं, नेता के ऑफिस के बाजू में देखिए आप इस तरह के धंधे हो रहे हैं, उनकी उस गली में वो नशा बिक रहा है, स्कूल के आसपास भी तो हो रहे हैं। हाँ, तो स्कूल के अंदर स्कूल कंप्लेन करता है, लेकिन नगर सेवक पॉलिटिशियंस के ऑफिस में नशा नहीं बिकता, उनके इतराफ में बिकता तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्कूल, अपनी जो स्कूल है आसपास में, नहीं आपको बताएंगे ना, नहीं आप ये बताइए क्या ये नगर सेवक का काम नहीं है? नहीं, आप ये बताइए, ये टीचर का काम नहीं है? हाँ, टीचर इधर पे कन्विंस करता है, उनको बताता है, लेकिन वो नशा तो बाहर लेते हैं, उनके घर वाले बाहर लेते हैं, उनके घर वाले माँ बाप परेशान हैं, और ये नगर सेवक के पास जाती है तो नगर सेवक बोलता है पुलिस स्टेशन जाओ, जबकि उनको एक लाहेअमल तैयार करना चाहिए सोसाइटी। मतलब मुमरा में जो नशा का कारोबार बढ़ा है
वो यहाँ के नगर सेवकों का की तसाहिली काहिली जो भी मान रहे हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं नगर सेवक बहैसियत एक समाज सुधारक इसमें काम कर सकता है। अगर एक कोई इंटरव्यूअर ये सवाल करे और ये बताए कि आप इस तरह से मान रहे हैं कि ये लोग इसके गुनहगार हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सुधार ला सकते हैं, हम इसमें लाने की कोशिश करें। और ये एक नगर सेवक सोसाइटी की मदद से कर सकता है और कर नहीं रहा। नहीं, कहाँ? आप बताइए कोई एक जगह पर आपने बता दीजिए कि कोई सोसाइटी से कंप्लेंट लेकर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालूं, लेकिन ये फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो है मुमरा के बाशिंदों, ये काम सबका है, 2-4-10 की बात नहीं, 2-4 की बस की बात नहीं है। ये तमाम नगर सेवक को बाहम इत्तेहाद इत्तेफाक से डिफरेंट पार्टीज का बैनर हटाकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर पेरेंट्स के साथ मिलकर सोसाइटीज को मिलाकर उन नशा के लिए एक रहब सेंटर की कोशिश करनी चाहिए, उन नशाखोरों के लिए कुछ इंतजाम मुहैया करना चाहिए। मैं किसी एक नगर सेवक को इल्जाम नहीं दे रहा अनवर भाई, या हम किसी एक को वो नहीं कर सकते। हम ये चाह सकते हैं कि सुधार किस तरह से इक़दाम किए जा सकते हैं, ये कोशिश होनी चाहिए। हाँ, अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार के 2-3 मौज़ूआत हैं मेरे पास। जैसे एक तो ये कहा कि जब मैंने आपको जवाब दिया कि जब तक के पढ़े लिखे अशखास नहीं आएंगे तो बदलाव नहीं आ सकता। मैं उनको दावत सियासत दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी जहानत का इस्तेमाल करें। दूसरी एक चीज़, अब की बार एक सेकंड बात काटूँ, एक सेकंड नहीं तो भूल जाऊंगा। अब की बार सारे पढ़े लिखे लोग मैदान सियासत में उतरें, ये आपकी तरफ से अपील है। क्यों? और अब तक जो थे नगर सेवक वो इस बार ट्राई ना करें क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। जमहूरियत है, क्या जमहूरियत है? आप ये सोचें। नहीं, जमहूरियत आप जितने चाहे, जमहूरियत आपकी अपील ये है ना, जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऐसे भी पढ़े लिखे अशखास हैं जो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, गूगल यूनिवर्सिटी पे बयान देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होता तो वैसा होता तो। मैं ऐसे पढ़े लिखे अशखास से भी मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं कि वो आए और अपनी जहानत का लोहा पढ़े लिखे अशखास आए मैदानी सियासत में, और जो जोहला और जो बेगर पढ़े लिखे नगर सेवक या सियासतदान उनको घर भेजने का जब तक आप नहीं आएंगे तब ये तो मतलब यही हुआ ना सर। आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मतलब जो बता रहा हूँ अनवर भाई, ये था सर का मतलब आपकी बार पढ़े लिखा उम्मीदवार का इन्होंने कन्विंस करने और इसीलिए मैंने बहैसियत पढ़ा लिखा उम्मीदवार प्रिंसिपल अपने आप को बतौर रोल मॉडल पेश किया है और इंशाल्लाह इस बार 2022 का इलेक्शन में कॉन्टेस्ट। ठीक है सर, अब आपसे एक और सवाल, मेरे ख्याल से गुफ्तगू लंबी हो रही है और फिर होगी इंशाल्लाह इलेक्शन करीब। बहुत अच्छे मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा कि किसी ने अब तक मुझसे इन मौजूद पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया, और ये चीज डिबेट इंटरव्यूज होना चाहिए ताकि आवाम तक सच्ची बात पहुंचे। लेकिन सर एक बात कहूं, आपने बताया तो, लेकिन मैं आपके इस जुमले से अभी तक मुतमईन नहीं हुआ। पढ़ा लिखा उम्मीदवार तो बाकी नगर सेवक जो अभी बहुत सारे 25-30 साल से हैं, वो क्या करें? क्या डिग्री है आप बताइए? आप तो पार्टी टिकट देती ना। हाँ, जमहूरियत है ना, तो मैंने दावत दी है, मैंने ये नहीं बोला पार्टी को। आप पार्टियों से अपील करेंगे कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों को? आवाम से अपील करूंगा कि अब की बार पढ़े लिखे अफराद ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी जहानत का लोहा मनवाएं। आप आए सामने और कोशिश करें। नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि फला शख्स अनवर साहब, जियाउल्लाह साहब अनपढ़ हैं, जाहिल है, गवार है, 25 साल सियासत में गुजारे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जहानत, लियाकत, काबिलियत का लोहा, जियाउल्लाह साहब, जिस तरह से अवाम ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड एक पढ़े लिखे शख्स को 3 मरतबा एमएलए के तौर पर चुना है। जब एक पढ़ा लिखा शख्स 3 मरतबा मुमरा से मुंतखब किया जा सकता है तो पढ़े लिखे, और उन्होंने जो तब्दीली लाई है वो आपके सामने है, तो एक पढ़ा लिखा शख्स, मतलब आपको ये उम्मीद है कि जब मुमरा की आवाम पढ़े लिखे शख्स को बतौर एमएलए मुंतखब करती है तो उम्मीद है कि कारपोरेटर भी वो इस बार पढ़ा लिखा ही चुनेंगे। होना चाहिए, जब तक, क्योंकि नहीं आते हैं पढ़े लिखे शख्स, नॉमिनेट नहीं करते। जियाउल्लाह साहब का जो नारा है अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, तो जो बेगर पढ़े लिखे उम्मीदवार यहाँ या जो इच्छुक हैं, अब उनको क्या करना, वो अपनी तैयारी कर लें घर वापस जाने की, क्योंकि अब की मैदान में सर की अपील पर पढ़े लिखे उम्मीदवार ज्यादा हैं। तो सर ये अपील आप आवाम से कर रहे हो? जी, पार्टियों से भी करोगे, आपके हाईकमान से भी करोगे? आपकी अच्छी माशाल्लाह कुछ दिनों में ही आपने एनसीपी में अच्छी पकड़ बना ली, क्योंकि आपका जहन, आपकी पढ़ाई लिखाई भी, तो आप अपनी पार्टी से भी हाईकमान से अपील करोगे कि टिकट पढ़े लिखों को ही दिया करेंगे ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने जो बात बताया ना जी, तो मैं पहले बता दूं कि मैंने एनसीपी जी, मैं दरअसल शरद पवार साहब का फैन रहा हूँ, फादर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, जो महाराष्ट्र की ये एक बहुत ज़हीन और फतीन
हाँ, ज़हीन और फतीन शख्सियत है जिसने 60 बरस हुकूमत को दिए हुए, सियासत को दिए हुए, 60 बरस में 3 मरतबा महाराष्ट्र। सॉरी, आप इससे मतलब पहली बार आए हैं सियासत में और डायरेक्ट एनसीपी में आए, इससे पहले कोई पार्टी में नहीं गए? दरअसल जब से मैंने होश संभाला, मैंने आपको बताया कि उस वक्त कांग्रेस का उरूज था। हाँ, मैं मुट्रोली में रहा करता जी जी। और जब से मेरे कांधों पर मेरे घर की, मेरे परिवार की जिम्मेदारी आई, तब मैंने इधर एनसीपी को देखा। अच्छा। और ये एनसीपी यहाँ पर 2009 से उरूज में आई है और एनसीपी ने एक कारनामा इधर अंजाम दिया है कि जिस वक्त डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को आवाम ने चुना, हाँ, आवाम ने चुना, जनता ने चुना, तो उस वक्त उस जमाने की जो दीगर कॉर्पोरेटर्स थे, दूसरी पार्टी के रहनुमा थे और लीडर्स थे, दिग्गज लीडर, वो सब अपनी पार्टियां छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। ये भी एक मुमरा में कहाँ से याद करिए कि क्या हो गया कि जब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब आए तो उस वक्त के कॉर्पोरेटर्स और आज भी वो कई ओहदे पर। हाँ, ये क्या अक्सरियत हुई। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई आपके इधर कौन सी पार्टी है, तो मुमरा का बच्चा बोलेगा एनसीपी। और आपको बता, बिल्कुल सही कहा, उसकी एक वजह है, यही डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है, जो बच्चा आज जिनको जानता है, वो शख्स ने अपना जाती नंबर आवाम को दे रखा है कि आप 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं अपने मसले। ये वही शख्स है, कारपोरेटर नहीं देते। सुनिए, और ये वही शख्स है जो आपके किसी भी तरह के स्कूल के प्रोग्राम में, हॉस्पिटल्स में रिबिन काटने के लिए इलाके में पहुंच जाता है, आवाम से जुड़ा हुआ है और आवाम से अपने राब्ता रखा हुआ है। बनिस्बत इसके कि अगर आप 2009 के पहले के किसी एक एमएलए का नाम पूछेंगे आवाम से तो शायद ही कोई बताएगा। चाहे आवाम ने, यहाँ की मुमरा के आवाम ने 2009 के बाद जाना कि एमएलए क्या होता है और एमएलए की पहचान के बाद। आपने जो दूसरा सवाल किया था, चेंज करेंगे उसको? नहीं, आपने दूसरा सवाल क्या किया था कि आपको वहाँ उधर से क्यों टिकट देगी पार्टी? क्यों दे, वहाँ तो है पहले से ऑलरेडी उनका उम्मीदवार है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, ये मेरी राय है, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कि मुझे टिकट मिलेगा। आप ऐसा सोच नहीं मिलेगा, मैं अपने ऊपर यकीन रखता हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। जब भी मुमरा की जनता किसी पढ़े लिखे डॉक्टर को 3 बार चुन सकती है, तो क्या डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब नहीं सोच सकते कि एक बार प्रिंसिपल को चुनेगी मुमरा? एक चीज, मतलब जफर नुमानी का पत्ता कट है। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मेरा, आप आगे सरका देंगे, आप उसको किसी भी तरह से लीजिए। दूसरी एक चीज कि मिलेगी, और अगर खुदा ना खास्ता जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको टिकट नहीं देगी पार्टी, नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं देगी, नहीं मिलेगी, तो इस सवाल नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं देगी, मैंने कहा आपको ही क्यों दे, जबकि उनका वहां पे उम्मीदवार ऑलरेडी है, उसी हल्के से क्यों दे? हो सकता है आगे पीछे करे तो उम्मीदवार, अगर आपको आगे पीछे किए तो आप राजी होंगे? तो एक्चुअली पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड। अब एक बात, आप मतलब आप दिल से, मैं शागिर्द नौ आमोज, मैं सियासी मैदान का न्यू कमर, मैं यहाँ पर नया तालिब इल्म, ये इस वक्त इस सवाल का जवाब देना, हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात के गर्दान होगा, के मानिंद होगा जी। अगर इस वक्त ये बात का सवाल का जवाब अगर आप या मैं दें तो इसका मतलब छोटा मुंह बड़ी बात जी। इसलिए इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। वक्त आने दे, हाँ, वक्त आने दे, दिखा देंगे। वक्त आने पर एक और लेंगे आपका इंटरव्यू। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत इस प्रोग्राम बहुत इंटरव्यू लंबा हो गया, वो सवाल ये है कि आपने जितनी तैयारी के साथ सियासत में कदम रखा है, पूरी तैयारी के साथ, है ना, पूरा मंसूबा बना के, प्लान के साथ, ऐसे नहीं कि नहीं बात कुछ लोग आते खड़ी रहते हैं, नहीं, सोरठ में आए और सोरठ में लड़ लिए और जीत गए, हमारे आदिल भाई की जुबान में सोरठ में, वैसे नहीं, आप प्लान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जहन में उस वार्ड के लिए जहाँ पे आपने जिसको चुना है, उस वार्ड के लिए क्या मंसूबा, क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरे क्या करना चाहेंगे वहाँ जीतने के बाद? मैंने ये चीज़, और इस वक्त वहाँ पे क्या दिक्कतें, क्या मसाइल हैं? ये मसाइल जो मैंने अभी तक मैं अपने जवाबात में बताया है, वो मसाइल उधर पे प्रेवेलिंग है, हाँ, वो प्रॉब्लम्स। मैं चाहता हूँ मेरे इलाके में जहाँ पर एजुकेशन का रेट बहुत कम है, आप उस इलाके में जाएँ तो पता चलेगा, वहाँ पर नशेची और गंडेरी मवाली ज़्यादा हैं, हाँ, उनके लिए मंसूबा क्या होना चाहिए? मंसूबा ये होना चाहिए कि उनको, अब तक मैं आपको बताऊं कि उधर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है यार, 5 साल कोई नगर सेवक रहता है, वो कोशिश नहीं करता है। अब आप क्या मुंह खुलाना चाहते हैं? अभी मैंने 437 या 473 मैंने अभी इनरोलमेंट खुद किया है ऑनलाइन और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। ये मेरे लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो फिर नगर कैसे जीतते हैं, कैसे? कुछ तो जो पहले आया था ना, और आप रिजल्ट निकालने के जो पैनल सिस्टम हुआ था उसमें उस वार्ड से जीतने वाले को और दूसरे उस वार्ड से उस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये रिजल्ट आप खंगालें। आपने कितने वोटर्स बढ़ाए? मैंने अभी 473 वोटर्स तो मैंने अभी नहीं किया है। अब वो 473 ये अभी जब से आव्हाड साहब ने इधर से, जब से मुझे अभी अक़लियती सेल की जब से मुझे ओहदा दिया गया है, उसके बाद मैंने ये 1.5 महीने। अब क्या और क्या मंसूबा है आपका?
ये तो मतलब ये तरक्याती मंसूबे नशे के लिए जो मैंने आपको बताया कि नगर सेवक कर सकते हैं कि वो सोसाइटीज़ की मीटिंग ली जाए। वो लोग डरते हैं, आम आदमी डरता है नशे वालों से। आप मुझे लेटर दें और उस लेटर को मैं नारकोटिक डिपार्टमेंट में दूं, नगर सेवक पुलिस स्टेशन पे दूं, उसका रिमाइंडर दिया जाए और उसके बाद वो गश्त करेगा। कुछ तो आपको लगता है कि पुलिस नशे पे रोकथाम के लिए कदम उठाएगी? सब पुलिस ऐसे नहीं होते। सब जैसा हम लोग, आप जो आपका सवाल है कि कुछ ले देकर या सेट करके जानती है पहचानती लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन सब पुलिस वाले ऐसा नहीं होते। जब आप मुझसे बड़े असदुल्ला भाई के ऊपर फोर्स करेंगे तो असदुल्ला भाई आपको बोलेंगे कि भाई इसकी कार्रवाई करो। उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। दूसरा मंसूबा आपका ये है कि इंशाल्लाह ये साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं है बिल्कुल इस वक्त। नहीं, ये दूसरा मंसूबा ये है कि ये नशे की सफाई होना चाहिए। नशा मुखालिफ मुहिम ये आपके मतलब इंतखाबी मंशूर का पहली सतर होगी। ये काम के लिए ना डॉक्टर साहब की बेगम रूता अवाड़ ने भी हमारी गली में कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। उन्होंने काउंसलिंग की, उधर उन्होंने सेमिनार मुनक्किद किया और बच्चों के लिए कार्रवाई वो कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए। तो इस तरह से कॉर्पोरेटर्स भी कर सकते हैं। और क्या होगा और क्या कि स्कीमें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए। अब ये देखिए यहाँ कि हमारे पास एक क्लर्क बैठा हुआ है, 2 कर दें आप। एक सिर्फ वो फाइल तैयार करे, लोगों स्कीमों से, बेवाओं की स्कीमें उनको फाइल तैयार करने नहीं आती, उनको ये परेशानी है। हाँ, तो कम से कम ये एक क्लर्क मेरे बढ़ा देने से क्या होगा कि मैं उनको कागजात तैयार करके दूंगा और उसकी कागजी कार्रवाई आगे कराएंगे। उनको 18,000 रुपये साल का मिलेगा। ये बेवाओं की स्कीम, अपाहिजों की स्कीम और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सहूलियात मुहैया वो हो जाए किसी तरह। और आप देखें कि नगर सेवक के ऑफिस में अखबार तक नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो पढ़ नहीं पाते क्या? आप तो इतना बड़ा इंटरव्यू ले चुके हैं साहब, अभी आपको क्या बताऊं। अखबार नहीं, काबिल शख्स है। अखबार नहीं आते मतलब वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आवाम के लिए मंगाइए आप। आवाम के लिए जब आप आवाम को बुलाते हैं, बिठाते हैं, आप सुबह में आके देखिए 8 बजे दफ्तर खुल जाए आपका, आए हमारे चाचा भाई दादा वगैरह आए, बैठे थोड़ी देर अखबार पर। जो हमने विक्रोली में देखा जहाँ हम लोग रहते थे, यहाँ भी आता बहुत लोग के। क्यों नहीं आप वो सहूलत मुहैया करते हैं? क्या ये नहीं होना? आप सोचिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने इतने सवाल किया, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा अनवर साहब मेरे भाई। क्या आपको नहीं लगता कि प्रिंसिपल जियाउल्लाह खान को, जबकि ये आवाम चाहती है, आवाम लीडर्स को अपना रोल मॉडल मानती है, उनको फॉलो करती है, उनके पीछे जाती है, जलसों में जाती है, आप नहीं चाहते कि कोई प्रिंसिपल एक रोल मॉडल के तौर पर आना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग आप आइए। और ये नहीं कि अब की बार मैं ही पढ़ा लिखा, इसके पहले कोई पढ़ा लिखा आए। पढ़े लिखे लोग आए, अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार आइए। इससे पहले पढ़े लिखे आए और हैं भी कुछ, उसमें आए कुछ नहीं है कुछ। वही तो मैंने आपसे नाम पूछा कि पढ़े लिखों के नाम बताइए, तो आप बता दीजिए कि कौन सा नगर से पढ़ा लिखा। नहीं, मैं नहीं बता सकता। मुझे तो अभी इनके साथ बैठकर ये आपके बारे में बात करनी है कि भाई इस तरह से है। आप तो मुझे घेर रहे हैं कि पहले इंटरव्यू में जियाउल्लाह का पत्ता साहब, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि नहीं, जियाउल्लाह खान और असदुल्ला खान क्या चीज़ हैं ये मुमरा जानता है, तो मैं कैसे पत्ता साहब को? हम बात है। आप प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, आपके पास हमसे ज्यादा जुमले हैं मेरे भाई। हमारे जैसे कई शातिर बच्चों को आप लोग सुधारते हैं स्कूल में। बात हक है तो फिर कबूल करें, ये ना देखें कि कौन क्या चीज। बात हक है तो फिर कबूल करें, ये ना देखें कि कौन क्या। आपको कबूल कर रहे हैं, क्या वो अनवार साहब कह रहे हैं, जियाउल्लाह कह रहे हैं, या फला इब्ने फला कह रहा है, लेकिन हक बात के लिए हाँ ठीक है, तस्लीम आप आना चाहिए, आप जैसे लोग आना चाहिए इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। लेकिन अब की बार मैंने ये बात कही है कि अब ये किल्ला ठोक के हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब की बार ये हम आना है। जब तक कि हमें अपने आप पर एतमाद नहीं होगा, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये थे जियाउल्लाह खान सर जो प्रिंसिपल भी रहे हैं, अब ये तो नेता भी बन गए हैं, एनसीपी के इच्छुक हैं, उम्मीदवारी ले रहे हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 30 शादी महल रोड से, जहाँ पे एनसीपी के ज़फ़र नुमानी हैं। उस वार्ड में इनकी भी काफ़ी मेहनतें हो रही हैं, इनके रोज़ाना इस्लाही बयानात और दीगर चीज़ों की वीडियोज़ भी आती हैं। इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात हमारी किसी और के साथ होगी, अगले इंटरव्यू के साथ जल्द मिलते हैं। आदब।